नमस्कार, गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है। और आपने देखा होगा जैसे ही कंगना जो रनावत है वो सांसद बनी, लेकिन सांसद के साथ में अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट पर जिस प्रकार से उनके साथ में घटना हुई है, आखिरकार दोनों ही महिलाएं थी। और जिस प्रकार से कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था कि जो वहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं उनमें जो है वो जो औरतें हैं जो वहाँ पर है वो दिहाड़ी पर आते हैं। ये प्रकरण हुआ और उसके साथ में जो है जो घटना हुई उन्हीं के साथ में हमारे साथ बीजेपी से जो है महिला से ही अगर बात की जाए तो महिलाएं दोनों हैं, तो महिलाएं से सीधी बात करेंगे क्योंकि इनमें बीजेपी से हमारे कार्यकर्ता साथ में हैं। इनसे सीधी बात करेंगे और इनसे बात करते शिवानी जी हमारे साथ में। जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी जी, वैसे तो आप बेबाक बातें रखती हैं और बेबाक बोलती हैं, जिस भी प्रकरण पे बोलती हैं, चाहे कोई भी प्रकरण रहा, लेकिन जो कंगना रनावत का जिस तरह से रहा उसे कैसे देख रहे हैं? जिस कंगना रनावत की जो घटना हुई है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे अनुसार आप लोगों के वाद प्रतिवाद तो मतलब पक्ष दो होते हैं। एक होता है सहमति वाला, एक होता है असहमति वाला। और क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं तो हमको दोनों तरीके से अपने विचार रखने का पूरा हक है। अगर आपको किसी के भी पक्ष में रखने का हक है तो आपको किसी के भी विपक्ष में रखने का भी हक है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे जो हमारे सीआईएफ की जवान सुखविंदर कौर रही हैं, उनका विचार, उनका मत जो था वो कंगना रनावत से अस्वीकार्य था, उनके विपक्ष में था। ठीक है, हमारे क्योंकि एक होता है ना नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप मेरे से निजी तौर पे पूछें तो सीआईएफ एक ऐसी जिम्मेदारी वाली नौकरी होती है जिसके ऊपर अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं लोग। मतलब अपने अंडर में या उनके सुरक्षा घेरे के अंदर जो भी व्यक्ति आता है, व्यक्ति विशेष आता है, मैं तो कहूँगी आमजन को तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो जिस व्यक्ति के मतलब कहना चाहिए सुरक्षा के लिए सीआईएफ जवान लगाए जाते हैं तो उनका जीवन जो होता है वो इनके हाथ में होता है। सीआईएफ की इस बहन ने अपने मत को, अपने राजनीतिक सोच को ऊपर करके अपनी जिम्मेदारी को नीचे कर दिया और इतना घिनौना ही मैं कहूँगी एक बहुत ही बेवकूफ़ाना कदम उठाया। क्योंकि अब अगर कोई भी बड़ी व्यक्ति, कोई व्यक्तित्व यदि इनके सामने आता है तो उसका तो वो तो यकीन ही खो देगा कि क्या पता कोई सीआईएफ का जवान, क्या पता मेरी विचार से रुष्ट हो, गुस्सा हो, किसी वजह से वो मुझ पर हाथ उठा दे। आज तो हाथ उठाने की बात है, उनके पास तो हथियार भी होते हैं, कल को कोई हथियार उठा दे, उनका तो जीवन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया ना, पूरी सीआईएफ के ऊपर लग गया। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा कुछ। और दूसरा, एक महिला है, ठीक है, अगर आपको नहीं था पसंद, आप विरोध करते, किसी भी तरीके से करते, ऑन ड्यूटी जब आपके शरीर पर वर्दी है तो आप सिर्फ सीआईएफ के जवान हैं। आपकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं हो सकती, आपका कोई मत नहीं हो सकता, न पक्ष में न विपक्ष में। तो ये मेरे हिसाब तो बहुत गलत लगा है मुझे तो ये। एक तरह से अगर देखा जाए जो उन्होंने ट्वीट किया था कि वहाँ पर इस तरह जो समर्थन में बैठे हुए मैं दिहाड़ी पर आए हूँ, उसे कैसे, क्या उनका सही था कहना है? देखिए, सबकी, मैंने कहा ना, अपनी अपनी विचारधारा है। क्या पता उनका दृष्टिकोण उस वक्त उनके सामने क्या आया, मेरे सामने शायद कुछ ऐसा आया नहीं, मैं कह नहीं सकती। लेकिन क्योंकि हम लोग तो देखो घर में बैठे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, कहीं से लगता है कि सत्य लगती है ये बात, कभी कभी लगता है गलत लगती है। अगर वो बात सत्य नहीं थी तो फिर बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन वही वाली बात है, आज मैं ये बात कहूँगी, 4-5 जो विरोधी हैं मेरे खिलाफ हो जाएंगे, 10-15 बात मेरे लिए बोलेंगे। अब जब सीआईएफ की बंदी होकर, सीआईएफ की सुरक्षा कर्मी होकर उसके ऊपर हाथ उठा दिया, कल को मेरी सुरक्षा की कौन उत्तरदायित्व लेगा? तो हम लोग तो कहने से भी डरेंगे। क्योंकि जब सीआईएफ की वर्दीधारी व्यक्ति के पक्ष में इतने आतंकवादी जो शब्द हैं वो निकल के आ रहे हैं, उसके समर्थन में निकल के आ रहे हैं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ? मुझे तो कहते हुए डर लगेगा। जैसे सांसद बने और उससे पहले नहीं हो पाया, जैसे सांसद बने एक जिम्मेदारियां आ गई और एक लोगों ने उनको स्वीकार किया, क्योंकि इतना बड़ा विश्वास करने के बाद में अगर कोई सांसद बन गया, आप बात करते हैं यहाँ से भी एक राशन बनी है, तो एक तरह जिम्मेदारियां हैं लोगों के इस तरह से। तो एक तरह से क्या आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा फेमस होने के लिए ऐसा कुछ किया हो, या कुछ ऐसा दिख रहा है? अरे सर, अगर ऐसी बात होती तो फिर केजरीवाल आज तक न जाने कितना फेमस हो गया होगा। मुझे तो लगता है उसको लगभग हर रैली में चांटा लगा है, हर रैली में स्याही फेंकी गई है। तो इसका मतलब फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि केजरीवाल के अंदर, खुद के अंदर कोई दम नहीं है, वो चांटों के बल पर और स्याही फेंकने के बल पर उठाए। क्या कंगना रनावत किसी मतलब नाम की भूखी है? क्या किसी पहचान की भूखी है? मुझे तो लगता है अगर उनको चांटा मार के सुखविंदर कौर को नाम मिल गया, वरना सुखविंदर कौर को कौन जानता था? सुखविंदर कौर को हम कह रहे हैं, हाँ आप गलत समझ, सुखविंदर कौर को कह रहे हैं कि आप फेमस होने के कुछ लग रहा है? हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हम इस बारे में। मैंने कहा ना, सबके अपने विचार हैं, इस विचार को हम क्या कह सकते हैं? क्या पता उस वक्त उनके दिमाग में क्या आया। वरना सीआईएफ के अंदर आप समझ सकते हो, एक भारत देश के अंदर इतनी बड़ी एक सीआईएफ कितनी बड़ी चीज़ है।
उसके अंडर में बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा आती है, अपना जीवन उनके हाथों में होता है बड़े बड़े व्यक्तित्व का। वो कह रही है कि मेरी माँ बैठी हुई थी, मेरे को इसलिए बुरा लगा कि मेरी माँ बैठी हुई थी वहाँ पर, तो इसलिए मेरे को बुरा लगा, इसलिए मैंने ये किया। तो वही तो बात मैं कह रही हूँ ना कि वो गलत किया, क्योंकि वो उस वर्दी में थी। जब एक पुलिस ऑफिसर अपनी वर्दी में होता है तो क्या वो अपना राजनीतिक पक्ष या विपक्ष देखकर किसी को सुरक्षा मुहैया कराता है? नहीं, वो अपनी पद के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है। फिल्मों में दिखाया गया नहीं है कि अगर कई बार जो नेता होता है वो अनिच्छा, मतलब इच्छा नहीं होती पुलिस वाले की, लेकिन अनिच्छा से उसकी सेवा करता है, वो उसके पक्ष में खड़ा रहता है, उसकी अपनी ड्यूटी पे तैनात रहता है। तो ये तो फिल्मों की बात की, क्योंकि वो फिल्मों से ही है, इस वजह से मैंने ये बात बोली। लेकिन क्या आपको ये हम लोग समझ नहीं पा रहे कि सीआईएफ के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया इस एक बेवकूफ़ी की वजह से। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर उनका कोई राजनीतिक सोच थी या राजनीतिक पक्ष भी था तो वो उस वर्दी के अंदर उस पक्ष को नहीं रख सकते। यानी कि अगर बात की जाए तो एक तरह जिम्मेदारियां थी उस टाइम पे, जिम्मेदारियां देश की थी, उत्तरदायित्व की बात है और यहाँ। दोनों पे ही जिम्मेदारियां थी। बिल्कुल नहीं, दोनों पे जिम्मेदारी, वो तो सांसद है, तो जिम्मेदारी तो जब जीत कर रही है उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी से कोई ऐसा बात की नहीं है, कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने अपना पक्ष रखा। यहाँ पर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते, उन्होंने तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी को नहीं कहा। तो इंडिविजुअल सुखविंदर जी की माँ को तो नहीं कहा था जो सुखविंदर जी लड़ने चले गई। न जाने कितने लोग हैं, सब लोग हथियार लेकर आ जाएंगे, जिन जिन लोगों ने ट्वीट किए हैं या बातचीत की, सबको हथियारों से मारेंगे या थप्पड़ मारेंगे। इसका मतलब तो यही है, आप अपना विरोध क्या शारीरिक हिंसा करके करोगे? नहीं कर सकते ना, इसीलिए गलत है। तो देखिएगा, ये इन्होंने अपनी बात रखी है। और आपको ये खबर कैसी लगे, फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।